नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको महिला समाजों ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्वागत। कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। स्टूडेंट्स, आप पिछले क्लास में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान के बारे में जान गए है ना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग का है, केसरिया, सफेद और हरा रंग। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है, हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक। तिरंगा ध्वज देश की सम्मान और वैभव का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। यहाँ तक हुआ था, है ना स्टूडेंट्स। अब आगे पाठ को देखेंगे। शब्दार्थ देखिए। धारिया, लकीरें, रेखाएं, उद्यान, बगीचा, नृत्य, नाच, मनमोहक, आकर्षक, प्रायः, अधिकतर, ऋतु, मौसम, पुष्प, फूल। अब पाठ को देखिए। राष्ट्रीय प्राणी। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां होती है। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हमारे राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? बाघ, है ना बच्चों। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। बाघ सुंदरತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ का प्रतीक स्ट्रेंथ ಇದರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। सुंदरते ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ। इसके शरीर पर धारियां होती है। बाघ के शरीर पर क्या होते हैं? धारियां होती है। सो ಅದರ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? लाइन्स इरते। बाघ के शरीर पर धारियां होती है। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। बाघ को हम जंगलों में और राष्ट्रीय अभयारण्यों में देख सकते हैं। अभयारण्य मीन्स राष्ट्रीय अभयारण्य, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು। बाघ हमारे देश के राष्ट्रीय प्राणी है। यह सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां रेखाएं होती है। इस पशु को हम जंगलों और राष्ट्रीय अभयारण्यों में देख सकते हैं। बाघ एक जंगली जानवर है और भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। यह लगभग बिल्ली की तरह होता है क्योंकि यह बिल्ली के परिवार के अंतर्गत आता है। यह विभिन्न रंगों का होता है। सभी के शरीर पर काली धारियां होती है। समझ गए है ना बच्चों बाघ के बारे में। बाघ हमारे राष्ट्रीय प्राणी है। सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां रेखाएं होती है। इसको हम जंगलों और राष्ट्रीय अभयारण्यों में देख सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक
होता है। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पीकॉक। सो ನಮ್ಮ राष्ट्रीय पक्षी ನವಿಲು। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। ಇದರ ಒಂದು ಗರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। सो ಇದರ ನೆಕ್ಕು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಂತೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक है। इसका नृत्य, इसका नाच बड़ा ही कैसा होता है? मनमोहक, आकर्षक होता है। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। मोर अधिकतर कौन से ऋतु में नाचता है? ವರ್ಷಾ ಋತು, ಬಾರಿಶ್ ಋತು में ನಾಚ್ತಾ है। ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे हैं, गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसका नाच बड़ा ही आकर्षक होता है। मोर अधिकतर वर्षा ऋतु में नाचता है। मोर को दुनिया भर में सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। अपने सिर पर मुकुट के समान बनी कलगी और रंग बिरंगी इंद्रधनुष, सुंदर तथा लंबी पूंछ से यह जाना जाता है। बारिश के मौसम में बादलों से भरे काले आकाश के नीचे अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है। मोर के इन्हीं गुणों के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। सो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। इसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ना बच्चों? राष्ट्रीय पुष्प। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है, पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, लोटस। ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು? फ्लावर लोटस। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ಇದು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಫ್ಲವರ್ सत्य, ट्रूथ और पवित्रता। पवित्रता का मतलब है प्यूरिटी। ट्रूथ एंड प्यूरिटी या सिंबल आಗಿದೆ। कमल किसका प्रतीक है? सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। कहाँ खिलता है कमल? तालाबों। तालाबों मतलब पॉन्ड, सरोवर। और झीलों, झीलों मतलब लेक, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ। के कीचड़ में खिलते हैं। ಆಮೇಲೆ ಮಡ್, ಮಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಒಂದು ತಾವರೆ ಹರಳುತ್ತೆ। कहाँ कहाँ खिलता है? तालाबों, झीलों और कीचड़ में, झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है। सो ಅದರ ಒಂದು ಬೇರುಗಳು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। ಎಲೆ ಹಾಗೂ फ्लावर ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ। यह कहाँ खिलता है कमल? तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है और पानी के नीचे इसके जड़ें होती है और पत्ते और पुष्प कहाँ होते हैं? पानी के ऊपर होते हैं। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। यह किसका प्रतीक है? सत्य और पवित्रता की, पवित्रता का प्रतीक है। कमल कहाँ खिलता है? तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है, पत्ते और पुष्प पानी के ऊपर होते हैं। सो आप लोग जानते हैं ना भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? फूल कमल है। यह पवित्र पुष्प है। यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। सबसे पहले कमल का फूल शुद्धता, सुंदरता, ऐश्वर्य, अनुग्रह, समृद्धि, ज्ञान आदि का प्रतीक है।
ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सो आप लोग जान गए हैं ना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु, ये सभी चिन्ह ದೇಶ की ಸ್ವತಂತ್ರತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಏಕತಾ, ಯೂನಿಟಿ और गौरव ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರದರ್ಶಿत करते हैं, एग्जिबिट ಮಾಡುತ್ತೆ. स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं. इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं. इनका सम्मान करना हमारा हम सबका कर्तव्य है. So students, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, इन सभी के बारे में जान गए हैं ना. ये सभी चिन्ह को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. गृह कार्य देखिए. हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? दूसरा प्रश्न, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तीसरा प्रश्न, कमल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है?